मूवी की शुरुआत साल 2080 से होती है, जहाँ पे CIA ऑपरेटिव स्नो को इंट्रोगेट किया जा रहा था क्योंकि उसे कर्नल फ्रैंक आर्मस्ट्रांग के मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया होता है। अब इसी इंट्रोगेशन के दरमियान हम स्नो का फ्लैशबैक देखते हैं और हम अतीत की कुछ बातें देखते हैं, जहाँ पे कर्नल फ्रैंक ने ही स्नो को एक सीक्रेट ब्रीफकेस और एक लाइटर दिया होता है। दरअसल काफी टाइम से यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस प्रोग्राम के काफी सारे सीक्रेट बाहर सेल किए जा रहे थे और ये सेल करने वाला खुफिया आदमी कौन है उसी को ढूंढने के इसमें एविडेंस होते हैं। लेकिन उसी रूम में स्नो पर इंटेलिजेंस अटैक कर देते हैं, लेकिन उसी में अपनी हाई एडवांस बाइक लेकर स्नो वहां से निकल जाता है। यहाँ पे एक सबवे स्टेशन में स्नो पहुंचता है और उस ब्रीफकेस को एक ट्रेन में डाल देता है, जिसे कि उसका ही साथी मेस उस ब्रीफकेस को ले लेता है, लेकिन स्नो को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है। अब वही दूसरी जगह पे मेस यहाँ सबवे से निकलकर एक लॉकर में उस ब्रीफकेस को रख देता है, लेकिन यहाँ उसकी गन से एक्सीडेंटली फायर हो जाता है, जिससे कि एक पुलिसमैन को गोली लग जाती है और मेस को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये था स्नो का बैकग्राउंड। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे हम देखते हैं स्नो को कस्टडी में लिया जाता है और उससे इंट्रोगेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे FBI डायरेक्टर स्कॉट को डायरेक्टली ऑर्डर्स आते हैं US प्रेसिडेंट से कि स्नो को मर्डर के जुर्म में 30 साल के लिए मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन यानी MS-1 में भेजा जाए। MS-1 बहुत ही अलग प्रिजन होता है। दरअसल ये प्रिजन स्पेस में होता है और यहाँ पे हर एक प्रिजनर को कोमा लाइक स्लीप में रखा जाता है ताकि वो एस्केप की कोशिश भी ना कर सके। तो वही दूसरी तरफ हम स्नो को देखते हैं जिसे FBI ने पकड़ा होता है और वहाँ पे उससे इंट्रोगेट किया जाता है, जिसमें वो किसी के साथ भी कोऑपरेट नहीं कर रहा होता है। इसी दरम्यान स्नो के दोस्त यानी FBI के दूसरे एजेंट हैरी शॉ को वहाँ पे लाया जाता है और वो स्नो से इंट्रोगेट करने लगते हैं। हैरी काफी अलग अलग तरीके ट्राई करता है, जिसके बाद फाइनली स्नो अपने साथी मेस का नाम सीक्रेटली हैरी को बता देता है, एक सिगरेट की ऐश में लिखकर, ताकि FBI का हेड स्कॉट उनकी बातें ना सुन सके, क्योंकि स्नो को शक होता है कि कोई अंदर का ही आदमी मिला हुआ है और स्पेस मिशन के सारे सीक्रेट वही बाहर लीक कर रहा है। और यहाँ पे हैरी मेस को ढूंढना शुरू कर देता है। तो वही दूसरी जगह हम प्रेसिडेंट की बेटी एमिली को देखते हैं, जो कि MS-1 इस प्रिजन में ही जा रही होती है, क्योंकि उसे ये देखना था जो भी प्रिजनर्स है और उन्हें स्टैटिक या कोमा स्लीप में रखा जा रहा है वो मेंटली कहीं अनस्टेबल तो नहीं हो रहे हैं। और उसे ये भी शक होता है कि प्रिजनर्स पर इलीगली टेस्टिंग हो रही है, इलीगली एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अब MS-1 में पहुंचने के बाद उसे हेडल नाम के मेंटली अनस्टेबल पेशेंट का इंटरव्यू लेना था। अब वो यहाँ पे सीक्रेट मिशन पे आई होती है, इसीलिए वो वार्डन से परमिशन मांगती है और वार्डन भी हेडल को स्लीप से उठा देती है और एमिली हेडल से मिलकर उसका इंटरव्यू करने लगती है। लेकिन इनका इंटरव्यू चल ही रहा था तभी हेडल चुपके से एक FBI एजेंट की गन चुरा लेता है और सारे एजेंट को आसपास शूट करने लगता है, जिसके कारण प्रिजन में बहुत ही हड़बड़ मच जाती है। यहाँ पे एमिली जैसे तैसे वहाँ से निकल जाती है और हेडल एमिली का पीछा करते हुए कंट्रोल रूम तक चला जाता है, जहाँ पे वो छुपी होती है और यहाँ पे सारे प्रिजनर्स को उनकी स्लीप से जगा देता है और फिर वो एमिली को भी ढूंढ लेता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे प्रिजनर्स जगने के कारण उनके बीच में आपस में ही लड़ाई शुरू होती है। दरअसल यहाँ पे हेडल का भाई एलेक्स भी होता है, जो कि प्रिजनर था। एलेक्स काफी पावरफुल होता है और उसे डरने के कारण बाकी सारे प्रिजनर्स उसे अपना लीडर बना देते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ स्पेस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ शिप्स को बुला लेती है। हेडल कंट्रोल रूम से देखता है कि काफी सारे शिप्स उनके तरफ ही आ रहे हैं, इसीलिए वो उनके ऊपर गन फायरिंग कर देता है और उन सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे अर्थ पर प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि MS-1 पूरा प्रिजनर्स के कंट्रोल में है और तो और एमिली भी उन्हीं के कब्जे में है, इसीलिए उन्हें एमिली की काफी फिक्र होने लगती है। यहाँ पे हैरी प्रेसिडेंट और स्कॉट को कन्विंस करता है कि उन्हें अगर एमिली को बचाना है तो उन्हें स्नो को कैसे भी MS-1 पे भेजना होगा। प्रेसिडेंट जिसके लिए मान जाते हैं और यहाँ पे हैरी स्नो को भी बताता है कि दरअसल मेस MS-1 पर ही है, ताकि वो स्नो को कन्विंस करे वहाँ पे जाने के लिए। अब स्नो को मेस को पकड़ना था, इसीलिए वो MS-1 जाने के लिए राजी हो जाता है और फिर उसी तरह स्नो, स्कॉट और हैरी निकल जाते हैं स्पेस में जो पुलिस का बेस होता है वहाँ पे जाने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले तो स्कॉट एलेक्स जो कि प्रिजनर्स का लीडर होता है उससे बात करके उसकी डिमांड पूछता है, लेकिन एलेक्स कॉल कट कर देता है। तो वही हम हेडल को देखते हैं जो वार्डन को सीधा स्पेस में इजेक्ट कर देता है। अब इसके कारण पुलिस के बेस से एक ऑफिसर को निगोशिएट करने के लिए भेजा जाता है MS-1 पर।
जहाँ पे एलेक्स एमिली को रिलीज करने से मना कर देता है और हैडिल स्टाफ में से दूसरे लड़की को ही सीधा शूट कर देता है और जो ऑफिसर निगोशिएट करने के लिए गया था उसे भी एलेक्स मार देता है। ये सब कुछ देखने के बाद स्नो सीधा MS-1 के यहाँ पे चला जाता है हमला करने के लिए, लेकिन एक प्रिजनर स्नो को आते हुए देख लेता है और एलेक्स को बता देता है और एलेक्स स्नो को मारने का ऑर्डर्स दे देता है। एलेक्स को यहाँ पे पता चल जाता है कि एमिली और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की ही बेटी है। इसी दरम्यान एमिली यहाँ पे एक प्रिजनर को फायर एक्सटिंग्विशर से इंजर कर देती है। तो वही दूसरी तरफ स्नो काफी मुश्किल से MS-1 के प्रिजन में एंटर कर देता है छुपते हुए, लेकिन एमिली को लगता है वो भी प्रिजनर है, इसीलिए वो भी उसके ऊपर अटैक कर देती है और एमिली और उसका बॉडीगार्ड हॉक एक कंपार्टमेंट में छुप जाते हैं और स्नो उन्हें ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पे एलेक्स और उसके सारे लोग पहुंच जाते हैं। ये देख स्नो वहाँ पे छुप जाता है। एलेक्स वहाँ से जाने के बाद स्नो कंप्यूटर पर मेज की जानकारी लेने लगता है और उसे पता चलता है कि वो कौन से जगह पे है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ एमिली जहाँ पे छुपी थी उसके चेम्बर में ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, इसकी वजह से हॉक काफ़ी अजीब बिहेव करने लगता है और वो सुसाइड कर देता है ताकि एमिली को उसका ऑक्सीजन मिल सके। यहाँ पे स्नो एमिली के चेम्बर्स की ओर बढ़ रहा होता है और तभी कुछ प्रिजनर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन प्रिजनर और स्नो के बीच में काफ़ी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन स्नो प्रिजनर्स को मार देता है। यहाँ पे दूसरी जगह एलेक्स जो कि एमिली को ढूंढ रहा था, उसे पता चल जाता है कि वो कौन से कंपार्टमेंट में है और वो एक साइंटिस्ट को उसका डोर ओपन करने के लिए कहता है। तो वही दूसरी जगह स्नो जैसे तैसे एमिली तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उसका हार्ट कुछ ही सेकंड पहले स्टॉप हो गया था, लेकिन स्नो उसे शॉक देकर जिंदा करता है। लेकिन तब तक एलेक्स के प्रिजनर वहाँ पे पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन तभी स्नो का एक बॉम्ब उनके ऊपर फट जाता है और ये सारे प्रिजनर्स मारे जाते हैं। यहाँ पे स्नो कंटिन्यूस अपने टीम से बात कर रहा होता है कैसे एमिली को बचाया जा सके, लेकिन एलेक्स को इसके बारे में पता चल जाता है और वो उसके ट्रांसमिशन को बंद कर देता है। यहाँ पे एमिली को काफी चोट आई थी, इसीलिए वे लोग एक रूम में जाते हैं और स्नो उसका वुंड को एग्जामिन करके उसे दवाई लगाता है और उसका पूरा गेटअप चेंज करने के लिए उसका हेयर कट करता है और उसके बालों का कलर भी बदल देता है। इन्हें एलेक्स का एक मैसेज मिलता है जहाँ पे वो एमिली को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर स्नो और एमिली अपने कपड़े चेंज करते हैं ताकि वो प्रिजनर जैसे लगे। तो वही दूसरी तरफ स्पेस में जो इनका पुलिस बेस होता है उस बेस में प्रेसिडेंट आते हैं। तो वही दूसरी तरफ अभी MS-1 पर स्नो और एमिली मेज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी दरम्यान कुछ प्रिजनर्स उन्हें देख लेते हैं और उनसे प्रिजनर्स का एक पासवर्ड पूछते हैं जो कि एक सीक्रेट कोड होता है, लेकिन इन दोनों को भी उसके बारे में पता नहीं होता, इसीलिए वो लोग इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब उनसे बचने के लिए एमिली गेट ओपन करने का ट्राई करती है और स्नो गन फायर करता है। यहाँ पे काफी ट्राई करने के बावजूद एमिली से गेट खुलता नहीं है, इसीलिए स्नो गेट खुलने के लिए जाता है और एमिली उन सब पे गन फायरिंग करने लगती है। अब फाइनली स्नो गेट ओपन करता है और ये लोग दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें मेस मिल जाता है जिसे पागल समझकर प्रिजनर्स ने बंद कर दिया होता है। मेस की हालत कोमा में होने की वजह से काफी बुरी हो चुकी थी। एमिली और स्नो अब मेज को अपने साथ लेके आगे बढ़ते हैं। इसी बीच में ये प्रिजनर अब पूरा एलेक्स के लोग चला रहे थे, इसके कारण कोई भी मेंटेनेंस नहीं था और ये प्रिजन स्पेस में अर्थ के आसपास ही मंडरा रहा था और तभी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आकर क्रैश हो जाता है, जिसमें इनकी एक विंडो ब्रेक हो जाती है जिसकी वजह से काफी सारे प्रिजनर्स मारे जाते हैं और उसी में मेज भी मारा जाता है। तो यहाँ पे पुलिस बेस में स्कॉट को पता चल जाता है कि दरअसल MS-1 स्पेस में कहीं दूर चले जा रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है और आने वाले 8 घंटों में वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी जगह MS-1 पर स्नो एमिली को एक एस्केप पोड में बिठाता है ताकि वो बेस तक पहुंच सके, लेकिन एमिली मना करती है। वो स्नो के बजाय वहां से जाने वाली नहीं थी, लेकिन स्नो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके पीछे पीछे ही दूसरे एस्केप पोड से आ रहा है। लेकिन एमिली को पता होता है कि यहाँ पे कोई भी दूसरा एस्केप पोड नहीं है, इसीलिए वो जाने से मना करती है क्योंकि उसे पता होता है कि जब तक वो यहाँ पे है प्रेसिडेंट MS-1 को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर्स नहीं देंगे और वो स्नो की भी जान बचाना चाहती थी। लेकिन इस बात से गुस्सा होकर स्नो उससे दूर जाने लगता है, लेकिन तब भी एमिली उसे सच्चाई बताती है कि उसे पता है कि वो मेस को क्यों ढूंढना चाहता था। दरअसल मेस ने एमिली को ब्रीफकेस की लोकेशन बता दी है जिसके लिए खुद स्नो इस मिशन में आया था।
इन दोनों की बातचीत चल ही रही थी, तभी दूसरी जगह पे हम स्पीकर पे हेडेल को सुनते हैं जो कि एमिली को उनके पास आने के लिए कह रहा था, क्योंकि अगर वो जब तक नहीं आएगी तब MS-1 के स्टाफ को जिनको उन्होंने हॉस्टेज बनाया था उनकी जान वो लेता रहेगा। अब एमिली ना चाहते हुए भी उन्हें अपना लोकेशन बता देती है, लेकिन एमिली के बताने के बावजूद हेडेल सारे स्टाफ को बेरहमी से मार देता है। यहाँ पे स्नो और एमिली एक रूम में आते हैं और उन्हें वहाँ पे एक एविडेंस मिलता है कि प्रिजनर पर कैसे इलीगली टेस्टिंग की जा रही थी यहाँ पे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे पहले से एलेक्स आ गया होता है और वो इन्हें अचानक से पकड़ लेता है और स्नो और उसके बीच में काफी घमासान लड़ाई शुरू होने लगती है। और इसी बीच में स्नो एलिवेटर के शाफ्ट में गिर के बेहोश हो जाता है और एमिली को एलेक्स पकड़ लेता है और वहाँ से वो उसे लेके कंट्रोल रूम में आता है, जहाँ पे आने के बाद उसे पता चलता है कि हेडेल ने सारे हॉस्टेज लोगों को मार दिया है। ये देख वो काफी गुस्सा होता है, वो हेडेल को एक पंच मारता है। यहाँ पे पुलिस बेस में MS-1 पर अटैक करने की बात चल रही थी, इसीलिए एलेक्स एमिली को धमकी देता है कि अटैक कॉल ऑफ करने के लिए उसके पिता को कह दे। और यहाँ पे प्रेसिडेंट अटैक करने से मना कर देते हैं क्योंकि एमिली की वजह से, जिसकी वजह से स्कॉट प्रेसिडेंट को उनके ड्यूटी से टेम्परेरीली रिलीज कर देता है और वो MS-1 पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हेडेल एमिली के ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर एलेक्स उसे रोक लेता है, जिसके बदले में हेडेल एलेक्स को शूट कर देता है और पूरा कब्जा खुद ले लेता है। अब स्पेस में MS-1 के डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो पुलिस बेस का जो स्पेस में ऑफिस था उसके ऊपर उसके शिप्स पर अटैक कर देते हैं। MS-1 में हेडेल एमिली को स्टैप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे स्नो आ जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है और एमिली को लेके वहाँ से भागने लगता है। इनके पीछे बाकी के प्रिजनर्स भी पड़े होते हैं, जिनसे ये लोग कैसे तैसे बचकर निकलते हैं और स्पेस सूट पहन लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि MS-1 अभी जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है और इन्हें वहाँ से निकलना होगा। अब स्कॉट के भेजे हुए शिप्स MS-1 पर बॉम्ब लगा देते हैं, जिसके एक्सप्लोड होते ही स्नो और एमिली स्पेस में काफी स्पीड से ड्रिफ्ट होने लगते हैं अर्थ की तरफ। देखते ही देखते ये लोग अर्थ की ग्रेविटी में एंटर करते हैं और ग्रेविटी के कारण ये लोग अर्थ की तरफ खींचे चले जाते हैं और समय रहते अपना पैराशूट की मदद से अर्थ पे सेफली लैंड करते हैं। और यहाँ पे आते ही स्नो को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वही एमिली को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। एमिली रिलीज होने के बाद वो मेस ने दिए हुए जो कोड रहता है ब्रीफ केस का, उसे फॉलो कर उस लॉकर तक पहुंच जाती है और कोड डालते ही उसे ब्रीफ केस मिल जाता है। फिर वो उस होटल रूम में भी जाती है जहाँ फ्रैंक को कर्नल के ऊपर गोली चलाते देखा गया था और उसे पता चलता है कि वो रूम में मिरर था, जिसकी वजह से स्कॉट को लगा था कि स्नो ने ही कर्नल पर गोली चलाई थी, लेकिन स्नो ने दरअसल कर्नल पे नहीं लेकिन उसके असैसिन पे गोली चलाई थी, जिस असैसिन ने कर्नल पर अटैक किया था। यहाँ पे एमिली ब्रीफकेस को FBI को दे देती है और वो ब्रीफकेस हैरी तक पहुंच जाता है, जिसे हैरी परफेक्ट लॉक कॉम्बिनेशन यूज करके ओपन करता है और ब्रीफकेस खाली निकलता है और गेट पर स्कॉट खड़ा होता है, जिसे पता चलता है कि ये सब स्नो का प्लान था और उसे पता था कि हैरी ही वो मोल है जिसके बारे में कर्नल को पता चल गया था, जो स्पेस स्टेशन की सारी सीक्रेट दूसरों को दे रहा था और उसी ने कर्नल को मारने का प्लान बनाया था। और इसी तरह हैरी को पकड़ लिया जाता है और स्नो को रिलीज कर देते हैं क्योंकि वो इनोसेंट था। जेल से निकलने के बाद उसके लाइटर में एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसमें शायद बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे होंगे और मूवी के अंत में हम उसे और एमिली को साथ में देखते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।